ब्रह्मास्त्र का विचार भारतीय दार्शनिक, आध्यात्मिक और पौराणिक परंपराओं में अत्यंत गूढ़ एवं प्रतीकात्मक महत्व रखता है। ये केवल एक युद्ध अस्त्र की संकल्पना नहीं, बल्कि शक्ति, चेतना, जिम्मेदारी और संतुलन जैसे व्यापक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मास्त्र शब्द अपने भीतर दो मूल तत्वों को समेटे हुए है, ब्रह्म और अस्त्र। ब्रह्म का आशय उस परम, सर्वव्यापी, अनंत चेतना से है जिसे सृष्टि का मूल कहा गया है, जबकि अस्त्र का अर्थ है नियंत्रित रूप से प्रयुक्त शक्ति या साधन। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र का शाब्दिक अर्थ केवल एक विनाशकारी हथियार नहीं, बल्कि ब्रह्म की शक्ति का अभिव्यक्त साधन माना जा सकता है। भारतीय ग्रंथों, विशेषकर महाभारत में ब्रह्मास्त्र को एक ऐसे दिव्य अस्त्र के रूप में चित्रित किया गया है जो सामान्य शस्त्रों की सीमाओं से परे है। ये भौतिक तकनीक पर आधारित नहीं, बल्कि मंत्र, साधना और मानसिक एकाग्रता से संचालित शक्ति का प्रतीक है। इस विचार में निहित संदेश ये है कि वास्तविक शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि चेतना, अनुशासन और ज्ञान में निहित होती है। ब्रह्मास्त्र की अवधारणा ये दर्शाती है कि ऊर्जा का सर्वोच्च रूप केवल बल नहीं, बल्कि बुद्धि और नियंत्रण से जुड़ा होता है। ब्रह्मास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उसकी सीमित एवं जिम्मेदार उपयोग की धारणा है। पौराणिक वर्णनों में ये अस्त्र ऐसा बताया गया है जिसे केवल अत्यंत आवश्यकता की स्थिति में ही प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग एक साधारण निर्णय नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक दायित्व से जुड़ा हुआ माना गया है। ये विचार आधुनिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है, जहां अत्यधिक शक्ति के साथ अत्यधिक उत्तरदायित्व जुड़ा होता है। ब्रह्मास्त्र इस सिद्धांत का प्रतीक है कि शक्ति का उद्देश्य केवल विजय या वर्चस्व नहीं, बल्कि धर्म, संतुलन और संरक्षण होना चाहिए। दिव्य अस्त्र की ये कल्पना एक गहरे मनोवैज्ञानिक संकेत भी देती है। ब्रह्मास्त्र को मंत्र संचालित बताया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि चेतना, विचार और इरादा शक्ति के मूल स्रोत हैं। यहाँ अस्त्र बाहरी साधन से अधिक आंतरिक क्षमता का रूप ले लेता है। ये दर्शाता है कि मनुष्य की मानसिक अवस्था, उसकी निष्ठा और उसका नियंत्रण किसी भी शक्ति के प्रभाव को निर्धारित करते हैं। यदि चेतना शुद्ध और संतुलित है, तो शक्ति भी संतुलित रूप से प्रकट होती है। यदि चेतना अस्थिर या उद्दंड है, तो वही शक्ति विनाशकारी बन सकती है। ब्रह्मास्त्र का विचार केवल विनाश से जुड़ा हुआ नहीं है, इसके पीछे एक व्यापक ब्रह्मांडीय दृष्टि निहित है। ब्रह्म का संबंध सृष्टि, नियम और व्यवस्था से है, इसलिए ब्रह्मास्त्र को उस ऊर्जा के नियंत्रित प्रयोग का प्रतीक माना जा सकता है जो सृजन और संहार दोनों का आधार है। भारतीय दर्शन में सृजन और संहार परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक ही चक्र के दो आवश्यक आयाम माने गए हैं। इस दृष्टि से ब्रह्मास्त्र उस संतुलन के सिद्धांत को व्यक्त करता है जहां परिवर्तन, पुनर्गठन और व्यवस्था की पुनर्स्थापना को महत्व दिया जाता है। ये अवधारणा ये भी संकेत देती है कि परम शक्ति स्वयं में तटस्थ होती है, उसका स्वरूप उसके उपयोग पर निर्भर करता है। ब्रह्मास्त्र का नियंत्रण साधना, तप और आत्मनियंत्रण से जुड़ा बताया गया है, जो ये दर्शाता है कि शक्ति का संचालन केवल तकनीकी दक्षता से संभव नहीं, बल्कि नैतिक परिपक्वता से जुड़ा होता है। ये विचार मानव समाज के लिए एक स्थायी शिक्षा के रूप में देखा जा सकता है कि ज्ञान और शक्ति का वास्तविक मूल्य तभी है जब वे विवेक और संतुलन के साथ जुड़े हों। दार्शनिक दृष्टि से ब्रह्मास्त्र को मानव चेतना की संभावनाओं का रूपक भी माना जा सकता है। ये संकेत करता है कि मनुष्य के भीतर निहित ऊर्जा और क्षमता अत्यंत विशाल हो सकती है, परंतु उसका प्रभाव उसके नियंत्रण और दिशा पर निर्भर करता है। ये रूपक हमें ये समझने में सहायता करता है कि बाहरी संघर्षों से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक संतुलन है। जब मन, बुद्धि और भावना में सामंजस्य होता है, तभी शक्ति रचनात्मक बनती है। ब्रह्मास्त्र की अवधारणा का एक सामाजिक आयाम भी है। ये शक्ति के नैतिक प्रयोग का विचार प्रस्तुत करती है। शक्ति चाहे भौतिक हो, बौद्धिक हो या राजनीतिक, उसका संतुलित और न्यायपूर्ण उपयोग ही समाज में स्थिरता ला सकता है। यदि शक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो वो विनाशकारी परिणाम दे सकती है। ये संदेश सार्वकालिक है और किसी भी युग में प्रासंगिक बना रहता है। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मास्त्र आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान का प्रतीक बन जाता है। ब्रह्म का अनुभव बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक यात्रा से जुड़ा है। इस दृष्टि से ब्रह्मास्त्र बाहरी अस्त्र से अधिक उस आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यक्ति को अज्ञान, भय और असंतुलन से मुक्त कर सकती है।
यहाँ अस्त्र का अर्थ नकारात्मकता के विनाश से जुड़ जाता है, न कि केवल भौतिक युद्ध से। समग्र रूप से ब्रह्मास्त्र की अवधारणा हमें शक्ति, संतुलन और जिम्मेदारी के बीच संबंध को समझने की प्रेरणा देती है। ये केवल एक पौराणिक कथा तत्व नहीं, बल्कि एक दार्शनिक सिद्धांत का रूप ले लेती है। ये विचार दर्शाता है कि सर्वोच्च शक्ति सदैव नियंत्रण, विवेक और नैतिकता से बंधी होती है। शक्ति का वास्तविक अर्थ बाहरी प्रभुत्व नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और जागरूकता है। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र भारतीय चिंतन में केवल एक दिव्य अस्त्र की कल्पना नहीं, बल्कि एक गहन प्रतीक है जो मानव चेतना, नैतिक दायित्व और ब्रह्मांडीय संतुलन की एकीकृत समझ को प्रकट करता है। ये हमें स्मरण कराता है कि वास्तविक शक्ति का मूल ज्ञान और संयम में है, और उसका सर्वोच्च उद्देश्य संतुलन और व्यवस्था की रक्षा है। ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति का दार्शनिक दृष्टिकोण केवल किसी दिव्य अस्त्र की कथा नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय चिंतन की गहराइयों में प्रवेश करने का माध्यम है। शास्त्रीय वर्णनों में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि ब्रह्मास्त्र को किसी भौतिक धातु, यांत्रिक संरचना या साधारण तकनीक से निर्मित वस्तु नहीं माना गया। इसके विपरीत इसे साधना, तप, मंत्र शक्ति और चेतना की उच्चतम अवस्था से प्राप्त होने वाली शक्ति के रूप में देखा गया। ये विचार स्वयं में अत्यंत गूढ़ दार्शनिक संदेश समाहित करता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी उपकरणों से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और मानसिक अनुशासन से जन्म लेती है। प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर महाभारत और रामायण में वर्णित दिव्य अस्त्रों की अवधारणा आधुनिक अर्थों में हथियारों की व्याख्या से भिन्न है। यहाँ अस्त्र केवल विनाश का साधन नहीं, बल्कि चेतना, संकल्प और नैतिक पात्रता के प्रतीक बन जाते हैं। ब्रह्मास्त्र का उल्लेख ये संकेत देता है कि ज्ञान और शक्ति को एक दूसरे से अलग नहीं देखा गया, बल्कि शक्ति को ज्ञान का ही एक विस्तार माना गया। जब साधक का मन पूर्ण एकाग्रता, शुद्धता और अनुशासन प्राप्त करता है, तभी वो ऐसी ऊर्जा को धारण करने योग्य होता है। दार्शनिक रूप से ये धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मास्त्र का स्रोत मनुष्य का अंतर्मन है। मन को यहाँ केवल विचारों का केंद्र नहीं, बल्कि सृजनात्मक ऊर्जा का उद्गम माना गया। ये दृष्टिकोण बताता है कि चेतना स्वयं में शक्ति है, और जब चेतना नियंत्रित, संतुलित और जागृत होती है, तो वो प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकती है। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र का विचार किसी बाहरी चमत्कार से अधिक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संकेत प्रदान करता है। आज भी मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन, उसका संकल्प और उसकी जागरूकता ही है। बाहरी साधन केवल सहायक हैं, वास्तविक परिवर्तन का स्रोत भीतर स्थित है। यही कारण है कि ब्रह्मास्त्र की कथा समय की सीमाओं से परे जाकर भी प्रासंगिक बनी रहती है। इस दार्शनिक व्याख्या में ब्रह्मास्त्र अंततः एक आंतरिक सत्य का प्रतीक बन जाता है कि चेतना ही ऊर्जा है, और ऊर्जा ही सृजन व विनाश की दोनों की क्षमता रखती है। जब चेतना संतुलित, शुद्ध और जागृत होती है, तो शक्ति कल्याणकारी बनती है। जब वो विक्षुब्ध या असंतुलित होती है, तो वही शक्ति संकट का कारण बन सकती है। प्राचीन ज्ञान का ये संदेश आज भी उतना ही अर्थपूर्ण है जितना सहस्रों वर्ष पूर्व था। अतः ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति को केवल एक पौराणिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि मानव चेतना की दार्शनिक परिकल्पना के रूप में समझना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। एक ऐसी परिकल्पना जो ये स्मरण कराती है कि सबसे महान शक्ति बाहर नहीं, भीतर स्थित है। मंत्र शक्ति और सक्रियण का सिद्धांत भारतीय दार्शनिक परंपरा में एक अत्यंत गूढ़ और व्यापक विचार के रूप में देखा जाता है। ये केवल धार्मिक आस्था या अनुष्ठानिक व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि चेतना, ध्वनि, ऊर्जा और सृष्टि के बीच संबंधों को समझने का एक प्रतीकात्मक ढांचा भी है। इस सिद्धांत का मूल भाव ये है कि ब्रह्मांड की आधारभूत प्रकृति स्पंदनात्मक है, और ध्वनि उन स्पंदनों की एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति मानी जाती है। मंत्र इसी ध्वनि स्पंदन की व्यवस्थित संरचनाएं हैं, जिनके माध्यम से ऊर्जा के विशेष रूपों को सक्रिय करने का विचार प्रस्तुत किया गया। प्राचीन भारतीय चिंतन में मंत्र को केवल भाषा या शब्द का रूप नहीं माना गया। मंत्र ध्वनि की उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसे सृष्टि के मूल सिद्धांतों से जोड़ा गया। ये धारणा बताती है कि प्रत्येक ध्वनि अपने भीतर एक विशेष प्रकार की तरंग और प्रभाव समेटे होती है। जब ध्वनि को एकाग्रता, लय और उद्देश्य के साथ उच्चारित किया जाता है, तो वो चेतना और वातावरण दोनों पर प्रभाव डाल सकती है।
इस दृष्टिकोण में मंत्र एक प्रकार के ऊर्जा संकेत या कंपन पैटर्न के रूप में समझे जाते हैं। ब्रह्मास्त्र का विचार इसी मंत्र सक्रियण सिद्धांत का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ब्रह्मास्त्र को महज एक भौतिक अस्त्र के रूप में नहीं, बल्कि चेतना और शक्ति के संयोजन के रूप में वर्णित किया गया। इसका प्रयोग केवल शारीरिक बल से संभव नहीं था। इसके लिए विशिष्ट मंत्रों का ज्ञान, मानसिक अनुशासन और आत्मिक संतुलन आवश्यक बताया गया। ये वर्णन संकेत देता है कि शक्ति का नियंत्रण बाहरी साधनों से अधिक आंतरिक योग्यता पर आधारित माना गया। मंत्र सक्रियण की अवधारणा का एक गहरा मनोवैज्ञानिक आयाम भी है। ध्वनि का मन पर प्रभाव आधुनिक विज्ञान में भी स्वीकार किया गया है। विभिन्न प्रकार की ध्वनियां मनोदशा, ध्यान और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। लयबद्ध ध्वनि, दोहराव और कंपन का अनुभव मन को स्थिर या प्रेरित करने की क्षमता रखता है। मंत्रोच्चार इसी सिद्धांत पर आधारित प्रतीत होता है, जहां निरंतर ध्वनि प्रवाह व्यक्ति की मानसिक अवस्था को रूपांतरित कर सकता है। ध्वनि और स्पंदन के इस विचार को आधुनिक विज्ञान के वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी सिद्धांतों से जोड़ा जा सकता है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में हर वस्तु, हर कण और हर ऊर्जा रूप किसी न किसी प्रकार के कंपन में होता है। ध्वनि स्वयं एक तरंग है जो माध्यम में कंपन उत्पन्न करती है। इस वैज्ञानिक समझ और मंत्र सिद्धांत के बीच एक प्रतीकात्मक समानता देखी जा सकती है, जहां दोनों ही स्पंदन को मूल तत्व के रूप में स्वीकारते हैं। हालांकि ये समानता प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण का दावा नहीं करती, बल्कि एक दार्शनिक साम्य का संकेत देती है। प्राचीन चिंतन ने जिन अवधारणाओं को प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक भाषा में व्यक्त किया, विज्ञान उन्हें मापनीय और प्रायोगिक भाषा में समझाता है। दोनों के दृष्टिकोण अलग होते हुए भी ऊर्जा और स्पंदन के विचार पर एक साझा आधार का अनुभव कराते हैं। मंत्र शक्ति का सिद्धांत चेतना की भूमिका को भी अत्यंत महत्व देता है। मंत्र का प्रभाव केवल ध्वनि से नहीं, बल्कि साधक की एकाग्रता, भावना और उद्देश्य से जुड़ा माना गया। ये विचार दर्शाता है कि चेतना स्वयं एक सक्रिय कारक है जो ऊर्जा के प्रवाह को दिशा दे सकती है। आधुनिक मनोविज्ञान में भी ध्यान, इरादा और मानसिक फोकस को मानव अनुभव के रूपांतरण में प्रभावशाली माना जाता है। इस सिद्धांत में भाषा और ध्वनि का संबंध भी विशिष्ट है। सामान्य शब्द अर्थ व्यक्त करते हैं, जबकि मंत्र अर्थ से ज्यादा ध्वनि संरचना पर आधारित होते हैं। यहाँ ध्वनि का कंपन स्वयं प्रभाव का स्रोत माना जाता है। ये विचार संकेत देता है कि ध्वनि केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि अनुभव और ऊर्जा का भी वाहक हो सकती है। मंत्र सक्रियण का एक नैतिक पक्ष भी है। ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों के वर्णन में संयम, पात्रता और जिम्मेदारी पर बल दिया गया। ये संकेत देता है कि शक्ति का उपयोग विवेक और संतुलन के बिना विनाशकारी हो सकता है। ये संदेश आज के वैज्ञानिक और तकनीकी युग में भी उतना ही प्रासंगिक है, जहां ऊर्जा और शक्ति के अत्यंत उन्नत साधन उपलब्ध हैं। यदि इस सिद्धांत को व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो ये केवल पौराणिक कथाओं का तत्व नहीं, बल्कि मानव और ब्रह्मांड के संबंध को समझने का एक प्रतीकात्मक प्रयास है। ये विचार बताता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक सामंजस्य, ज्ञान और जागरूकता में निहित है। मंत्र यहाँ उस साधन का रूप लेता है जो व्यक्ति को अपने भीतर के स्पंदन और संतुलन से जोड़ सकता है। मंत्र शक्ति और सक्रियण का यह सिद्धांत इस प्रकार ध्वनि, चेतना और ऊर्जा के एकीकृत दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या केवल भौतिक नियमों से नहीं, बल्कि अनुभव, प्रतीक और अर्थ की परतों से भी जुड़ी होती है। जहां विज्ञान मापन करता है, वहां दर्शन अर्थ प्रदान करता है और दोनों मिलकर वास्तविकता की एक समृद्ध समझ विकसित करते हैं। अंततः यह सिद्धांत एक गहरी अंतर्दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है कि अस्तित्व की मूल प्रकृति गतिशील है, स्पंदनात्मक है और मनुष्य उस विशाल ऊर्जा प्रवाह का एक सजग भाग है। मंत्र यहाँ उस साधन का प्रतीक है जो व्यक्ति को अपने भीतर के स्पंदन और संतुलन से जोड़ सकता है। विनाशकारी प्रभाव का वर्णन भारतीय चिंतन में केवल भय या शक्ति का संकेत नहीं, बल्कि गहन दार्शनिक अर्थों का भी वाहक है। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का उल्लेख इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में मिलता है। इसका चित्रण इतना प्रखर और असाधारण है कि पाठक के मन में विस्मय, आशंका और प्रश्न तीनों एक साथ जन्म लेते हैं। भूमि का सूख जाना, आकाश में असह्य प्रकाश, वातावरण में तीव्र ताप और जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव, ये सभी संकेत केवल भौतिक विनाश का वर्णन नहीं करते, बल्कि उस संतुलन भंग की ओर भी इशारा करते हैं जो प्रकृति और धर्म के नियमों के विपरीत जाने पर उत्पन्न होता है। ब्रह्मास्त्र का प्रभाव अक्सर एक ऐसी शक्ति के रूप में समझा जाता है जो सीमाओं से परे है। ये शक्ति नियंत्रित नहीं, बल्कि संयम की अंतिम परीक्षा है।
इसके प्रयोग का विचार ही ये संदेश देता है कि कुछ शक्तियां केवल अस्तित्व में हैं, पर उनका उपयोग सामान्य परिस्थितियों के लिए नहीं। यहाँ विनाश एक साधन के रूप में नहीं, बल्कि चेतावनी के रूप में उभरता है, मानव के अहंकार और असंतुलन के विरुद्ध एक दर्पण की तरह। महाभारत के प्रसंगों में जब ब्रह्मास्त्र की कल्पना सामने आती है तो प्रकृति की प्रतिक्रिया विशेष रूप से उल्लेखनीय लगती है। प्रकाश का असह्य होना केवल दृश्य प्रभाव नहीं, बल्कि चेतना को झकझोरने वाला अनुभव है। ताप का तीव्र होना केवल शारीरिक कष्ट नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का प्रतीक है जो संतुलन बिगड़ने पर प्रलयकारी बन जाती है। भूमि का सूख जाना जीवन के मूलाधार पर संकट का बोध कराता है, जैसे सृजन का स्रोत ही क्षीण हो रहा हो। इसी तीव्रता के कारण कई लोग ब्रह्मास्त्र के वर्णन की तुलना आधुनिक परमाणु विस्फोटों से करते हैं। ये तुलना स्वाभाविक प्रतीत होती है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में प्रकाश, ताप और व्यापक प्रभाव के तत्व मौजूद हैं। परंतु यह समझना आवश्यक है कि प्राचीन ग्रंथों का उद्देश्य वैज्ञानिक विवरण देना नहीं था। उनके वर्णन प्रतीकात्मक, काव्यात्मक और दार्शनिक होते थे। अतः समानताओं को पूर्ण समानता मान लेना उचित नहीं, बल्कि उन्हें एक रूपक के रूप में देखना अधिक संतुलित दृष्टिकोण है। विनाश का ये चित्रण मानव चेतना के भीतर नैतिक प्रश्न भी उत्पन्न करता है। यदि ऐसी शक्ति अस्तित्व में है तो उसका प्रयोग कब और क्यों? क्या कोई परिस्थिति इतनी विकट हो सकती है कि सृष्टि संतुलन को दांव पर लगाया जाए? इन प्रश्नों का उत्तर कथा के भीतर नहीं, बल्कि उसके संदेश में निहित है। ब्रह्मास्त्र का भयावह प्रभाव इस बात का स्मरण कराता है कि शक्ति के साथ उत्तरदायित्व अनिवार्य है। बिना संयम की शक्ति स्वयं अपने धारक के लिए संकट बन सकती है। इस संदर्भ में विनाश केवल अंत का संकेत नहीं, बल्कि पुनर्विचार का अवसर भी है। प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण में प्रलय और सृजन एक चक्र के दो पहलू हैं। जहां असंतुलन चरम पर पहुंचता है, वहां परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है। ब्रह्मास्त्र का वर्णन इसी परिवर्तनशीलता का भी संकेत देता है। ये दिखाता है कि प्रकृति के नियमों से परे जाने का परिणाम कितना गहरा और व्यापक हो सकता है। अंततः ब्रह्मास्त्र के विनाशकारी प्रभाव को समझना केवल एक काल्पनिक अस्त्र के रूप में नहीं, बल्कि मानव स्वभाव के रूपक के रूप में अधिक सार्थक हो सकता है। ये शक्ति, अहंकार, संयम और संतुलन के शाश्वत विषयों पर चिंतन का माध्यम है। प्रकाश, ताप और सूखती भूमि, ये सब मिलकर एक ही संदेश को दृढ़ करते हैं। सृष्टि का आधार संतुलन है और संतुलन के विघटन का प्रभाव सर्वग्राही होता है। नैतिक नियंत्रण और मर्यादा का विचार मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन और स्थायी धारणाओं में से एक है। जब भी शक्ति, अधिकार, ज्ञान या सामर्थ्य की बात आती है, उसके साथ संयम और उत्तरदायित्व की अपेक्षा स्वतः जुड़ जाती है। ये सिद्धांत केवल किसी एक युग, संस्कृति या परंपरा तक सीमित नहीं, बल्कि सार्वभौमिक है। मनुष्य ने जैसे जैसे बाहरी जगत पर अपनी पकड़ मजबूत की, वैसे वैसे ये आवश्यकता और भी स्पष्ट होती गई कि शक्ति का उपयोग विवेकपूर्ण, संतुलित और नैतिक सीमाओं के भीतर होना चाहिए। शक्ति का स्वभाव आकर्षक होता है। वो व्यक्ति को प्रभाव, अधिकार, ज्ञान या सामर्थ्य का अनुभव कराती है। परंतु यही आकर्षण यदि मर्यादा से मुक्त हो जाए, तो वही शक्ति असंतुलन, अन्याय और विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए हर सभ्यता ने अपने अपने ढंग से ये सिखाया कि शक्ति का मूल्य उसके प्रदर्शन में नहीं, बल्कि उसके नियंत्रित और न्याय संगत प्रयोग में है। ये विचार मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर समान रूप से लागू होता है। नैतिक नियंत्रण का अर्थ है कि व्यक्ति अपने सामर्थ्य और अधिकार के बावजूद सीमाओं का सम्मान करे। ये आत्म अनुशासन का वो रूप है जिसमें बाहरी प्रतिबंधों से अधिक आंतरिक जागरूकता काम करती है। जब व्यक्ति किसी कार्य को केवल इसलिए नहीं करता कि वो कर सकता है, बल्कि इसलिए करता है कि वो उचित है, तभी नैतिक नियंत्रण का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। ये विवेक का वो आयाम है जो शक्ति को दिशा देता है और उसे अर्थपूर्ण बनाता है। मर्यादा इस संदर्भ में केवल नियमों का पालन नहीं है, ये वो संतुलन है जो व्यक्ति को अतिशयता से बचाता है। मर्यादा का तात्पर्य है सही समय, सही कारण और सही उद्देश्य का चयन। शक्ति का अस्तित्व स्वयं में न तो अच्छा है न बुरा, उसका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस भावना, किस परिस्थिति और किस उद्देश्य से प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए मर्यादा शक्ति की नैतिक गुणवत्ता का आधार बनती है। जब हम नैतिक नियंत्रण की बात करते हैं तो सबसे पहले भावनात्मक संतुलन की आवश्यकता सामने आती है। क्रोध,
अहंकार, भय या लोभ जैसी भावनाएं व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। यदि शक्ति का प्रयोग इन अस्थिर भावनाओं के अधीन हो तो परिणाम प्रायः हानिकारक होते हैं। नैतिक नियंत्रण व्यक्ति को ये सिखाता है कि भावनाएं स्वाभाविक हैं, परंतु निर्णय उनका दास नहीं होना चाहिए। विवेक और धैर्य ही स्थायी मार्गदर्शक बन सकते हैं। यह सिद्धांत सामाजिक जीवन में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। समाज विश्वास, न्याय और पारस्परिक सम्मान पर आधारित होता है। यदि शक्तिशाली व्यक्ति या संस्थाएं मर्यादा का उल्लंघन करें तो सामाजिक संतुलन टूटने लगता है। अन्याय, असुरक्षा और असंतोष की भावना बढ़ती है। इसलिए नैतिक नियंत्रण केवल व्यक्तिगत सद्गुण नहीं बल्कि सामाजिक स्थिरता की शर्त भी है। ये व्यवस्था को सुरक्षित रखता है और सामूहिक हित की रक्षा करता है। नैतिक मर्यादा का एक महत्वपूर्ण पहलू है परिणामों की जागरूकता। शक्ति का प्रत्येक प्रयोग किसी न किसी प्रभाव को जन्म देता है। इसलिए जिम्मेदारी का अर्थ है कि व्यक्ति अपने कार्यों के दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करे। तात्कालिक लाभ या आवेगपूर्ण निर्णय अक्सर दूरगामी हानि का कारण बन सकते हैं। नैतिक दृष्टि व्यक्ति को व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचने की प्रेरणा देती है, जिससे निर्णय अधिक संतुलित और न्यायपूर्ण बनते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो नैतिक नियंत्रण आत्मविकास का साधन है। शक्ति पर नियंत्रण वास्तव में स्वयं पर नियंत्रण है। ये अहंकार के अतिक्रमण और चेतना के विस्तार की दिशा में एक कदम है। जब व्यक्ति अपने सामर्थ्य को विनम्रता और विवेक के साथ प्रयोग करता है, तब वो बाहरी उपलब्धियों से परे आंतरिक संतोष का अनुभव करता है। ये आत्मनियंत्रण व्यक्ति को स्थिरता और स्पष्टता प्रदान करता है। मर्यादा का विचार हमें यह भी सिखाता है कि हर शक्ति सीमित है और हर अधिकार उत्तरदायित्व से बंधा है। कोई भी व्यक्ति या व्यवस्था पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो सकती। सीमाएं जीवन के संतुलन का आवश्यक अंग है। वे केवल रोकते नहीं बल्कि दिशा भी देती हैं। जैसे नदी के किनारे उसके प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, वैसे ही मर्यादा शक्ति को रचनात्मक मार्ग प्रदान करती है। आधुनिक संदर्भ में यह सिद्धांत और भी प्रासंगिक हो गया है। आज शक्ति के स्वरूप बदल गए हैं। तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक शक्तियां हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। ऐसे समय में नैतिक नियंत्रण का अभाव व्यापक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए विवेक, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है। प्रगति तभी सार्थक है जब वो नैतिकता के साथ संतुलित हो। नैतिक मर्यादा व्यक्ति को यह भी सिखाती है कि शक्ति का सर्वोच्च उपयोग संरक्षण और कल्याण में है, न कि प्रदर्शन और नियंत्रण में। जब शक्ति का उद्देश्य भय उत्पन्न करना या प्रभुत्व स्थापित करना हो तो वो असंतुलन को जन्म देती है, परंतु जब वही शक्ति संरक्षण, संतुलन और न्याय के लिए प्रयुक्त हो तो वो सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनती है। यही नैतिक दृष्टिकोण का मूल है। नैतिक नियंत्रण का अभ्यास निरंतर जागरूकता की मांग करता है। ये एक स्थिर स्थिति नहीं बल्कि सतत प्रक्रिया है। परिस्थितियां बदलती हैं, चुनौतियां बदलती हैं और उनके साथ निर्णय की जटिलताएं भी बदलती हैं। इसलिए नैतिक विवेक को जीवंत बनाए रखना आवश्यक है। ये लचीलापन और संवेदनशीलता व्यक्ति को संतुलित निर्णय लेने में सहायता करते हैं। मर्यादा का एक और आयाम है स्वतंत्रता और नियंत्रण का संतुलन। पूर्ण नियंत्रण व्यक्ति को कठोर बना सकता है, जबकि पूर्ण स्वतंत्रता अव्यवस्था को जन्म दे सकती है। नैतिक मर्यादा इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करती है। ये व्यक्ति को स्वायत्तता देती है, परंतु साथ ही उसे उत्तरदायित्व का बोध भी कराती है। यही संतुलन स्वस्थ और स्थायी विकास का आधार बनता है। नैतिक दृष्टिकोण हमें यह भी समझाता है कि शक्ति का वास्तविक मूल्य उसकी सीमा पहचानने में है। आत्मनियंत्रण का अर्थ अपनी क्षमता को कम करना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देना है। ये उस परिपक्वता का संकेत है जिसमें व्यक्ति अपनी शक्ति का स्वामी बनता है, न कि उसका दास। यही अवस्था व्यक्ति को स्थिरता, सम्मान और विश्वास प्रदान करती है। अंततः नैतिक नियंत्रण और मर्यादा का सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। ये हमें सिखाता है कि शक्ति, ज्ञान या अधिकार तभी सार्थक है जब वो विवेक, करुणा और उत्तरदायित्व के साथ जुड़े हों। अत्यधिक शक्ति के साथ जिम्मेदारी अनिवार्य है। ये विचार केवल दार्शनिक आदर्श नहीं बल्कि व्यावहारिक आवश्यकता भी है। इस प्रकार नैतिक नियंत्रण और मर्यादा मानव चेतना की वो आधारशिला है जो शक्ति को अर्थ, दिशा और संतुलन प्रदान करती है। वे व्यक्ति को आत्मानुशासन, समाज को स्थिरता और जीवन को संतुलन प्रदान करती है।
जब शक्ति मर्यादा के साथ जुड़ती है तभी वो रचनात्मक, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी बनती है। यही संदेश कालातीत है और हर युग में समान रूप से प्रासंगिक रहेगा। महाभारत जैसे महान ग्रंथ में दिव्य अस्त्रों का उल्लेख केवल युद्ध की कथा भर नहीं है, बल्कि वो मानव चेतना, शक्ति, संयम और उत्तरदायित्व के गहन सिद्धांतों का दार्शनिक चित्रण भी है। महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, अग्नेयास्त्र और अन्य दिव्य अस्त्रों को यदि हम केवल अलौकिक हथियार मानकर पढ़ते हैं तो कथा का एक सीमित आयाम ही समझ पाते हैं। वास्तव में ये अस्त्र उस काल की प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त गहरी अवधारणाएं हैं। शक्ति की पराकाष्ठा, नियंत्रण की आवश्यकता और परिणामों की गंभीरता। दिव्य अस्त्रों का विचार उस युग की कल्पना शक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि का प्रतिबिंब है। प्रत्येक अस्त्र केवल विनाश का साधन नहीं था, वह किसी विशिष्ट तत्व, देवत्व या सिद्धांत से जुड़ा हुआ था। अग्नेयास्त्र में अग्नि का तेज, नारायणास्त्र में विष्णु की ऊर्जा, पाशुपतास्त्र में शिव की अनंत शक्ति का बोध निहित था। इस दृष्टि से ब्रह्मास्त्र का सर्वोच्च स्थान अपने आप में अत्यंत अर्थपूर्ण प्रतीत होता है। ब्रह्म का अर्थ सृजन, चेतना और सार्वभौमिक सत्ता से जुड़ा है। अतः ब्रह्मास्त्र का अर्थ भी केवल एक शक्तिशाली अस्त्र नहीं, बल्कि सृष्टि स्तर की ऊर्जा का प्रतीक माना जा सकता है। ब्रह्मास्त्र को सर्वोच्च मानने का विचार इस बात को इंगित करता है कि शक्ति की पराकाष्ठा के साथ साथ उसका दायित्व भी उतना ही विशाल है। जहां अन्य अस्त्र विशिष्ट परिस्थितियों में प्रयुक्त होते थे, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अत्यंत दुर्लभ और नियंत्रित माना गया। ये धारणा हमें बताती है कि हर शक्ति का प्रयोग विवेक और संयम से होना चाहिए। अनियंत्रित शक्ति केवल विनाश को जन्म देती है, जबकि नियंत्रित शक्ति संतुलन और व्यवस्था का माध्यम बन सकती है। यदि हम अन्य दिव्य अस्त्रों पर विचार करें तो स्पष्ट होता है कि वे प्रकृति के विभिन्न आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अग्नेयास्त्र अग्नि के रूपांतरण और शुद्धि का प्रतीक है। नारायणास्त्र दिव्य संरक्षण और अनंत ऊर्जा का संकेत देता है और पाशुपतास्त्र संहार तथा पुनर्सृजन की शक्ति को दर्शाता है। इन सब के मध्य ब्रह्मास्त्र का स्थान अद्वितीय है, क्योंकि वह संपूर्ण अस्तित्व की मूल चेतना से जुड़ा प्रतीत होता है। यह अस्त्र मानो उस अंतिम सीमा का संकेत है जहां शक्ति का अर्थ केवल बाहरी प्रभाव नहीं, बल्कि सृष्टि के मूल तत्वों पर प्रभाव बन जाता है। ब्रह्मास्त्र की अवधारणा का एक गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ भी हो सकता है। मानव मन में निहित शक्ति, बुद्धि और इच्छा यदि संतुलित न हो तो उनका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। ब्रह्मास्त्र का विचार इस बात का प्रतीक हो सकता है कि मनुष्य के भीतर ऐसी शक्तियां निहित हैं जिनका प्रयोग अत्यंत सावधानी और नैतिकता के साथ होना चाहिए। ये केवल पौराणिक कल्पना नहीं, बल्कि आज के युग में भी प्रासंगिक सत्य है। दिव्य अस्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन ये दर्शाता है कि प्रत्येक शक्ति की अपनी सीमा, उद्देश्य और परिणाम होते हैं। ब्रह्मास्त्र को सर्वोच्च मानना इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि शक्ति की महानता उसके प्रभाव से नहीं, बल्कि उसके नियंत्रण और परिणामों की गंभीरता से निर्धारित होती है। शक्ति जितनी विशाल होती है, उत्तरदायित्व उतना ही गहन होता है। ये विचार आधुनिक विज्ञान और तकनीक के युग में और भी अधिक सार्थक हो जाता है, जहां मनुष्य ने अभूतपूर्व शक्तियां अर्जित कर ली हैं। एक और महत्वपूर्ण आयाम यह है कि दिव्यास्त्रों की कथाएं केवल बाहरी संघर्ष की नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्ष की भी अभिव्यक्ति हैं। अच्छाई और बुराई, संयम और अहंकार, विवेक और आवेग के बीच चलने वाला संघर्ष ही वास्तविक युद्ध है। ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र का प्रयोग उस चरम अवस्था का संकेत हो सकता है जहां निर्णय केवल रणनीति का नहीं, बल्कि नैतिकता और धर्म का विषय बन जाता है। दिव्य अस्त्रों के संदर्भ में नियंत्रण का विचार अत्यंत केंद्रीय है। केवल अस्त्र प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, उसका ज्ञान, मर्यादा और प्रयोग की विधि अधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि ब्रह्मास्त्र के साथ सदैव सावधानी, संयम और अंतिम विकल्प का भाव जुड़ा रहा। यह संदेश स्पष्ट करता है कि शक्ति का मूल्य उसकी उपलब्धता में नहीं, बल्कि उसके विवेकपूर्ण उपयोग में है। ब्रह्मास्त्र बनाम अन्य दिव्य अस्त्रों का विचार अंततः हमें शक्ति के दार्शनिक स्वरूप की ओर ले जाता है। क्या सर्वोच्च शक्ति का अर्थ सर्वोच्च विनाश है या सर्वोच्च उत्तरदायित्व? ब्रह्मास्त्र की अवधारणा इस प्रश्न का उत्तर देती प्रतीक होती है। सर्वोच्च शक्ति का अर्थ सर्वोच्च संयम है। जहां अन्य अस्त्र परिस्थितियों के अनुसार प्रयुक्त हो सकते हैं, वहां ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मानो अंतिम चेतावनी है कि शक्ति की सीमा पार करते ही परिणाम भी अपरिवर्तनीय हो सकते हैं।
इस प्रकार दिव्य अस्त्रों का वर्णन केवल मिथकीय कथा नहीं, बल्कि जीवन, नैतिकता और चेतना का गहन रूपक है। ब्रह्मास्त्र की सर्वोच्चता इस सत्य को रेखांकित करती है कि शक्ति की परिभाषा केवल प्रभाव में नहीं, बल्कि उसके नियंत्रण, उद्देश्य और परिणामों की गहराई में निहित है। यही कारण है कि ये अवधारणा आज भी विचारणीय और प्रेरणादायक है, क्योंकि हर युग में मनुष्य को शक्ति और संयम के संतुलन की आवश्यकता रहती है। प्रतीकात्मक व्याख्या के संदर्भ में ब्रह्मास्त्र की चर्चा केवल किसी दिव्य, रहस्यमयी या विनाशकारी अस्त्र तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये मानव चेतना, ज्ञान, नैतिकता और शक्ति के गहरे दार्शनिक आयामों तक विस्तृत हो जाती है। अनेक विद्वान और चिंतक ये मानते हैं कि ब्रह्मास्त्र का उल्लेख शाब्दिक अर्थ में न लेकर रूपक के रूप में समझा जाना अधिक सार्थक है। इस दृष्टिकोण के अनुसार ब्रह्मास्त्र कोई भौतिक हथियार नहीं, बल्कि चेतना की चरम अवस्था, आत्मनियंत्रण और ज्ञान की पराकाष्ठा का प्रतीक है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेषकर महाकाव्य परंपरा में शक्तियों और अस्त्रों का वर्णन अक्सर प्रतीकात्मक भाषा में किया गया है। जब हम महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि वहां वर्णित घटनाएं केवल ऐतिहासिक या भौतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी अर्थ ग्रहण करती हैं। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, उसकी शक्ति और उससे जुड़े नियम, ये सभी संकेत करते हैं कि ये अवधारणा गहन आत्मिक अनुशासन और चेतना के उच्च स्तर से जुड़ी हुई है। यदि ब्रह्मास्त्र को प्रतीक के रूप में देखा जाए तो ये मनुष्य के भीतर विद्यमान उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो अत्यंत प्रभावशाली है, परंतु जिसका उपयोग केवल अत्यधिक विवेक और नैतिक संतुलन के साथ ही संभव है। ये विचार इस धारणा को जन्म देता है कि ब्रह्मास्त्र बाहरी विनाश का साधन नहीं, बल्कि आंतरिक रूपांतरण का संकेतक है। यहाँ विनाश का अर्थ भौतिक न होकर अज्ञान, अहंकार, भ्रम और अविवेक के अंत से जुड़ जाता है। ज्ञान की चरम अवस्था को कई दार्शनिक परंपराओं में प्रकाश, ऊर्जा या अग्नि के रूप में व्यक्त किया गया है। ब्रह्मास्त्र भी उसी प्रकार की अवधारणा का विस्तार माना जा सकता है। ये उस चेतना का प्रतीक है जिसमें व्यक्ति सत्य को स्पष्ट रूप से देख पाने की क्षमता प्राप्त करता है। इस स्तर पर पहुंचकर व्यक्ति का दृष्टिकोण सीमित स्वार्थों से ऊपर उठकर व्यापक कल्याण की ओर उन्मुख होता है। इसलिए ब्रह्मास्त्र को केवल शक्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का भी प्रतीक माना जा सकता है। प्रतीकात्मक व्याख्या ये भी इंगित करती है कि ब्रह्मास्त्र का उल्लेख मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक संभावनाओं को दर्शाने के लिए किया गया है। जब ग्रंथों में कहा जाता है कि ये अस्त्र मंत्रों से सक्रिय होता है, तो इसका तात्पर्य ये भी हो सकता है कि चेतना, वाणी और संकल्प का गहरा संबंध है। मंत्र यहाँ केवल ध्वनि नहीं, बल्कि एकाग्रता, उद्देश्य और अंतर्मन की शक्ति का रूपक बन जाते हैं। इस दृष्टिकोण से ब्रह्मास्त्र आत्म साक्षात्कार की चरम स्थिति का द्योतक है। जब व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार, भ्रम और भय पर विजय प्राप्त करता है, तब वो एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां उसकी चेतना अत्यंत प्रभावशाली हो जाती है। ये प्रभाव बाहरी संसार पर नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के संघर्षों पर केंद्रित होता है। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र का वास्तविक युद्ध बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक दुर्बलताओं से जुड़ जाता है। प्रतीकात्मक अर्थ में ब्रह्मास्त्र संतुलन का भी प्रतीक है। ये संकेत करता है कि शक्ति अपने आप में न तो शुभ है न अशुभ, उसका स्वरूप उपयोगकर्ता की चेतना और उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि शक्ति विवेक और करुणा के साथ जुड़ी हो तो वो सृजनात्मक बनती है, यदि वो क्रोध और अहंकार से प्रेरित हो तो विनाशकारी। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र की अवधारणा नैतिक जिम्मेदारी का गहरा संदेश देती है। कुछ चिंतक ये मानते हैं कि ब्रह्मास्त्र मानव ज्ञान की उस सीमा का रूपक है जहां विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता एक दूसरे से जुड़ते प्रतीत होते हैं। यहाँ अस्त्र का अर्थ तकनीकी उपकरण नहीं, बल्कि समझ, जागरूकता और दृष्टि का विस्तार है। ये उस क्षण का प्रतीक है जब व्यक्ति वास्तविकता को अधिक व्यापक और गहन रूप में अनुभव करता है। इस व्याख्या के अनुसार ब्रह्मास्त्र का भयावह प्रभाव भी प्रतीकात्मक हो सकता है। प्रकाश, ताप और व्यापक परिवर्तन, ये सभी उस आंतरिक क्रांति के संकेतक माने जा सकते हैं जो गहन ज्ञान या अनुभूति के साथ आती है। जब व्यक्ति की चेतना में गहरा परिवर्तन होता है तो उसका संपूर्ण दृष्टिकोण बदल जाता है। पुरानी धारणाएं टूटती हैं और नई समझ का उदय होता है। ये प्रक्रिया कभी कभी विनाश के समान प्रतीत होती है, परंतु उसका उद्देश्य पुनर्निर्माण होता है। प्रतीकात्मक दृष्टि ये भी स्पष्ट करती है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अत्यंत दुर्लभ क्यों बताया गया। यदि इसे चेतना की चरम अवस्था माना जाए तो स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए दीर्घकालिक अनुशासन, आत्मनियंत्रण और मानसिक स्पष्टता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र आध्यात्मिक साधना की कठिनता और गहराई का संकेतक बन जाता है। ये व्याख्या आधुनिक जीवन के संदर्भ में भी अत्यंत प्रासंगिक है।
आज शक्ति के अनेक रूप हैं, ज्ञान, तकनीक, संसाधन, प्रभाव, परंतु उनका सही उपयोग तभी संभव है जब व्यक्ति में नैतिक जागरूकता और संतुलन हो। ब्रह्मास्त्र का प्रतीक हमें स्मरण कराता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी साधनों में नहीं बल्कि आंतरिक परिपक्वता में निहित है। ब्रह्मास्त्र को यदि ज्ञान का प्रतीक माना जाए तो ये अज्ञान के अंत की अवधारणा से जुड़ता है। यहाँ विनाश का अर्थ नकारात्मक नहीं बल्कि रूपांतरणकारी है। जैसे अंधकार का अंत प्रकाश का उदय है, वैसे ही भ्रम का अंत सत्य की अनुभूति। ये प्रक्रिया सृजनात्मक है क्योंकि वो व्यक्ति को अधिक जागरूक और संतुलित बनाती है। अंततः प्रतीकात्मक व्याख्या ब्रह्मास्त्र को किसी रहस्यमय या भयावह शक्ति से अधिक एक दार्शनिक संदेश के रूप में प्रस्तुत करती है। ये संदेश है शक्ति का स्रोत चेतना है और चेतना का सर्वोच्च रूप ज्ञान एवं संतुलन में प्रकट होता है। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र बाहरी युद्ध का नहीं बल्कि आत्मिक विकास और नैतिक परिपक्वता का प्रतीक बन जाता है। इस दृष्टिकोण से ब्रह्मास्त्र की अवधारणा मानव अनुभव की गहराई, मन की संभावनाओं और नैतिक विवेक की अनिवार्यता को उजागर करती है। ये हमें ये समझने के लिए प्रेरित करती है कि प्राचीन कथाएं केवल कल्पना नहीं बल्कि जीवन और चेतना के सूक्ष्म सत्य को व्यक्त करने का माध्यम भी हो सकती हैं। आधुनिक विज्ञान से तुलना का विषय अपने आप में अत्यंत रोचक और विचारोत्तेजक है, क्योंकि ये केवल दो युगों के ज्ञान की तुलना नहीं बल्कि दो अलग अलग दृष्टिकोणों, प्रतीकात्मक और प्रायोगिक, के बीच संवाद भी है। ब्रह्मास्त्र जैसी अवधारणाएं जब आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में देखी जाती हैं तो प्रश्न उठता है कि क्या ये केवल पौराणिक कल्पनाएं हैं या उनमें किसी गहरे अनुभवजन्य सत्य की छाया भी है। प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र को सामान्य हथियार की तरह नहीं देखा गया। उसका स्वरूप, उसका प्रभाव और उसका उपयोग सब कुछ असाधारण बताया गया। ये कोई धातु से बना शस्त्र नहीं था बल्कि मंत्र, चेतना और ऊर्जा से जुड़ी एक रहस्यमय शक्ति के रूप में चित्रित किया गया। आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में यही बिंदु तुलना का आधार बनता है, क्योंकि आज के युग में भी ऊर्जा ही सबसे मूलभूत शक्ति मानी जाती है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि समस्त ब्रह्मांड ऊर्जा के विभिन्न रूपों से निर्मित है। पदार्थ स्वयं ऊर्जा का सघन रूप है और ऊर्जा को नियंत्रित कर अत्यंत व्यापक प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। परमाणु ऊर्जा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब ब्रह्मास्त्र के वर्णनों में तीव्र प्रकाश, अत्यधिक ताप और दीर्घकालिक प्रभावों की चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में आधुनिक परमाणु विस्फोटों की छवि उभरती है। यद्यपि ये समानता सीधी नहीं मानी जा सकती, परंतु अवधारणात्मक स्तर पर एक रोचक साम्य अवश्य दिखाई देता है। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि प्राचीन कथाएं और आधुनिक विज्ञान भिन्न विधियों पर आधारित है। विज्ञान परीक्षण, प्रयोग और पुनरावृत्ति पर आधारित है, जबकि पौराणिक साहित्य अनुभव, प्रतीक और दार्शनिक संकेतों पर। इसलिए ब्रह्मास्त्र को आधुनिक हथियारों के समान मान लेना न तो वैज्ञानिक दृष्टि से उचित है न ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित। फिर भी ये तुलना मानवीय जिज्ञासा का परिणाम है, क्योंकि मानव मस्तिष्क स्वभावतः संबंधों और समानताओं की खोज करता है। प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें तो ब्रह्मास्त्र को केवल विनाश का साधन मानना सीमित समझ होगी। कई विद्वान इसे चेतना की चरम अवस्था अथवा ज्ञान की परम शक्ति का रूपक मानते हैं। आधुनिक विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि ज्ञान स्वयं शक्ति है। तकनीकी उन्नति का प्रत्येक चरण ज्ञान की नई परतों के उद्घाटन से जुड़ा है। इस दृष्टि से ब्रह्मास्त्र की अवधारणा मानव की उस कल्पना का प्रतीक बन सकती है जिसमें ज्ञान और शक्ति का अद्भुत संयोग है। ऊर्जा का विचार भी दोनों युगों को जोड़ता है। प्राचीन चिंतन में शक्ति और ऊर्जा का उल्लेख बार बार मिलता है, यद्यपि उसकी भाषा आध्यात्मिक या दार्शनिक होती है। आधुनिक विज्ञान उसी ऊर्जा को गणितीय समीकरणों और प्रयोगशालाओं के माध्यम से समझता है। शब्दावली भिन्न है, परंतु मूल जिज्ञासा समान प्रतीत होती है। प्रकृति की मूल शक्ति को समझना और उसका उपयोग करना। एक और महत्वपूर्ण पक्ष नैतिकता का है। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग पर कठोर मर्यादाओं का वर्णन मिलता है। ये विचार कि अत्यधिक शक्ति का उपयोग संयम और विवेक से होना चाहिए, आज के वैज्ञानिक युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। परमाणु हथियारों, जैविक तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी शक्तियों के संदर्भ में नैतिक नियंत्रण की आवश्यकता निरंतर रेखांकित की जाती है। ये समानता दर्शाती है कि शक्ति और जिम्मेदारी का संबंध कालातीत है। तुलना का एक मनोवैज्ञानिक आयाम भी है। प्राचीन समाज ने अपनी कल्पनाओं और अनुभवों को कथाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया। आधुनिक समाज वही कार्य विज्ञान, तकनीक और सिद्धांतों के माध्यम से करता है।
दोनों ही स्थितियों में मानव अपने परिवेश और संभावनाओं को समझने का प्रयास कर रहा है। अंतर केवल अभिव्यक्ति के साधनों और विधियों का है। फिर भी सावधानी आवश्यक है। यदि हर पौराणिक वर्णन को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया जाए तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विज्ञान साक्ष्य पर आधारित है, जबकि मिथक अर्थ और संकेत पर। दोनों का सम्मान अपनी अपनी सीमाओं में करना ही संतुलित दृष्टिकोण है। ब्रह्मास्त्र को वैज्ञानिक तकनीक का प्रत्यक्ष प्रमाण मानना उतना ही अतिरंजित होगा जितना उसे पूरी तरह निरर्थक कल्पना मान लेना। वास्तव में ये तुलना हमें ज्ञान के विकास की निरंतरता का बोध कराती है। मानव सदैव शक्ति, ऊर्जा और प्रकृति के रहस्यों के प्रति आकर्षित रहा है। प्राचीन कथाएं उस आकर्षण का सांस्कृतिक और दार्शनिक रूप है, जबकि आधुनिक विज्ञान उसका विश्लेषणात्मक और प्रायोगिक रूप। दोनों मिलकर मानव चेतना की जिज्ञासा, भय और संभावनाओं की कहानी कहते हैं। अंततः ब्रह्मास्त्र और आधुनिक ऊर्जा आधारित हथियारों के बीच की तुलना तथ्यात्मक से अधिक चिंतनशील है। ये हमें सोचने पर विवश करती है कि शक्ति का अर्थ क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है और मानव अपने आविष्कारों के साथ कैसा संबंध स्थापित करता है। ये संवाद अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु की तरह है, जहां मिथक प्रेरणा देता है और विज्ञान परीक्षण करता है। इस प्रकार आधुनिक विज्ञान से की जाने वाली तुलना को शाब्दिक सत्य की खोज के रूप में नहीं, बल्कि वैचारिक और दार्शनिक संवाद के रूप में समझना अधिक उपयुक्त है। यही दृष्टिकोण हमें न केवल अतीत का सम्मान करना सिखाता है, बल्कि वर्तमान की वैज्ञानिक समझ को भी संतुलित परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता देता है। ब्रह्मास्त्र की कथा का मूल संदेश केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि मानव चेतना और जिम्मेदारी का गहन दार्शनिक संकेत है। इसे यदि हम अत्यधिक शक्ति के रूपक के रूप में देखें तो ये कथा समय की सीमाओं से परे जाकर आज के युग में भी उतनी ही सार्थक प्रतीत होती है। शक्ति, चाहे वो आध्यात्मिक हो, बौद्धिक हो, वैज्ञानिक हो या तकनीकी, उसका मूल्य केवल उसकी क्षमता में नहीं, बल्कि उसके उपयोग के विवेक में निहित होता है। प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर महाभारत में ब्रह्मास्त्र का उल्लेख एक ऐसे अस्त्र के रूप में मिलता है जिसे साधारण परिस्थितियों में प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी। ये विचार स्वयं में एक गहरा नैतिक सिद्धांत समेटे हुए है कि हर महान शक्ति के साथ अनुशासन, आत्मसंयम और दूरदृष्टि अनिवार्य है। ये संदेश आधुनिक समाज में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां मनुष्य ने विज्ञान और तकनीक के माध्यम से अप्रत्याशित सामर्थ्य अर्जित कर ली है। ब्रह्मास्त्र की अवधारणा हमें ये सोचने पर विवश करती है कि शक्ति का सर्वोच्च स्वरूप विनाश की क्षमता नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने की क्षमता है। जब कोई शक्ति इतनी व्यापक हो कि उसका प्रभाव समस्त परिवेश को प्रभावित कर सके, तब उसका उपयोग केवल तात्कालिक लाभ या भावनात्मक आवेग के आधार पर नहीं किया जा सकता। यहाँ ब्रह्मास्त्र एक चेतावनी बन जाता है कि अनियंत्रित शक्ति अंततः संतुलन को भंग करती है, और संतुलन का भंग होना ही वास्तविक विनाश है। यदि हम इसे प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें तो ब्रह्मास्त्र केवल बाहरी अस्त्र नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर निहित ऊर्जा, ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक भी हो सकता है। ज्ञान स्वयं में एक शक्ति है। वो निर्माण कर सकता है, समाज को दिशा दे सकता है, जीवन को समृद्ध बना सकता है। परंतु वही ज्ञान यदि अहंकार, स्वार्थ या अधैर्य के साथ जुड़ जाए तो वो विभाजन, संघर्ष और असंतुलन को जन्म दे सकता है। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र का संदेश बाहरी युद्ध से अधिक आंतरिक युद्ध की ओर संकेत करता है, जहां मनुष्य को अपने ही आवेगों, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना होता है। ये कथा ये भी स्पष्ट करती है कि शक्ति का नैतिक मूल्य उसके परिणामों से निर्धारित होता है। केवल सामर्थ्य होना पर्याप्त नहीं है, ये आवश्यक है कि उस सामर्थ्य का उद्देश्य क्या है। यदि किसी शक्ति का लक्ष्य सृजन, संरक्षण और संतुलन है तो वो कल्याणकारी है। यदि उसका लक्ष्य प्रभुत्व, भय या विनाश है तो वही शक्ति संकट का कारण बन जाती है। इस विचार को आधुनिक संदर्भ में देखें तो ये विज्ञान और तकनीक के हर क्षेत्र पर लागू होता है, चाहे वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो, जैव प्रौद्योगिकी हो या ऊर्जा के नए स्रोत हों। ब्रह्मास्त्र की कथा में निहित मर्यादा का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि सीमाएं कमजोरी नहीं, बल्कि सुरक्षा है। अक्सर मनुष्य ये मान लेता है कि जितनी अधिक स्वतंत्रता और क्षमता होगी, उतना ही अधिक विकास संभव होगा। परंतु वास्तविकता ये है कि बिना नैतिक सीमाओं के शक्ति दिशाहीन हो जाती है। मर्यादा शक्ति को सीमित नहीं करती, बल्कि उसे सार्थक बनाती है। ये उसी प्रकार है जैसे नदी के तटबंध उसकी धारा को रोकते नहीं, बल्कि उसे स्थिर दिशा देते हैं।
इस दृष्टि से ब्रह्मास्त्र केवल भयावह शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि जिम्मेदारी का स्मारक ही है। ये स्मरण दिलाता है कि मनुष्य को अपनी उपलब्धियों पर गर्व अवश्य करना चाहिए, परंतु उनके प्रभावों के प्रति सजग रहना उससे भी अधिक आवश्यक है। हर युग में शक्ति के नए रूप सामने आते हैं, परंतु उनका नैतिक प्रश्न सदैव एक जैसा रहता है। क्या ये शक्ति संतुलन बनाए रखेगी या उसे भंग करेगी? ब्रह्मास्त्र की कथा का एक और गहन संदेश ये है कि विवेक शक्ति से श्रेष्ठ है। शक्ति बिना विवेक के अंधी होती है, जबकि विवेक बिना शक्ति के निष्क्रिय। जब दोनों का संतुलन होता है तभी सृजन संभव होता है। यही कारण है कि इस कथा में ज्ञान, संयम और नैतिकता को शक्ति के समान महत्व दिया गया है। ये विचार आधुनिक नेतृत्व, नीति निर्माण और व्यक्तिगत जीवन सभी में समान रूप से लागू होता है। अंततः ब्रह्मास्त्र का संदेश मानवता के लिए एक सार्वकालिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि प्रगति का वास्तविक अर्थ बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि संतुलित चेतना में है। विज्ञान, तकनीक और ज्ञान तभी सार्थक हैं जब ये जीवन को सुरक्षित, समृद्ध और संतुलित बनाते हैं। विनाश की क्षमता कभी भी महानता का प्रमाण नहीं हो सकती। महानता उस बुद्धि में है जो शक्ति को मर्यादा में रख सके। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र की कथा हमें केवल अतीत की स्मृति नहीं देती बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक नैतिक दिशा प्रदान करती है। ये संदेश सरल होते हुए भी अत्यंत गहरा है। शक्ति का सर्वोच्च स्वरूप नियंत्रण में है और नियंत्रण का आधार है विवेक। जब तक ये संतुलन बना रहता है तब तक सृजन संभव है। जब ये संतुलन टूटता है तब वही शक्ति संकट का कारण बनती है। यही इस कथा का शाश्वत और सार्वभौमिक सत्य है।